हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो जीव विज्ञान के ऊपर है, यानी कि बायोलॉजी का ये क्लास है। बायोलॉजी का ये 13 क्लास है, जिसमें आज हम अनुवांशिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को देखेंगे तो आपको एक टॉपिक मिल जाएगा बायोलॉजी का, जिसमें लिखा होगा अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। ये आपको प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है अनुवांशिकी जनकों से लेकर के संतानों तक। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इस टॉपिक से एकदम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा पीएससी व्यापम, सीजीटेट, आरक्षक, पुलिस या फिर एसएससी, जीडी, एमडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। साथ ही इस वीडियो में जो व्यापम का ट्रेंड है, जो अभी कूट वाले प्रश्न, साथ ही सीक्वेंस में जमाने का क्रम, साथ ही आपको सम्मिलित करने वाले जो प्रश्न व्यापम अभी जो ट्रेंड में पूछता है वर्तमान स्थिति में, व्यापम का जो तरीका है प्रश्न पूछने का, वैसा ही प्रश्नों का संग्रह आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही हमने केमिस्ट्री का पूरा क्लास कंप्लीट कर रखा है, फिजिक्स का हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी का लगभग क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही हमने छत्तीसगढ़ का क्लास कंटिन्यू रखा है। छत्तीसगढ़ में कुछ टॉपिक जो बचे हैं वो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। भारत का भूगोल हमने कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो अगर आपने ये सभी जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सारे वीडियो का, आपको वही लिंक मिल जाएगा, तो जहां से जाकर के आप सारे वीडियो को देख पाएंगे। या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वहां पे सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारे वीडियो आसानी से देख पाएंगे। सारे वीडियो जो है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, साथ ही जो प्रयोगशाला परिचारक है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैंने सारे चीज़ों को डिस्कस किया है। साथ ही मैंने डीपली भी सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आप में से जो पुराने स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से कंटिन्यू बने हुए हैं उन सभी को पता होगा कि इस चैनल पे किस लेवल की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही आप में से कोई नया अगर इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल से अभी जुड़े हैं, तो जल्दी से जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा जो सारा चीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। आज शाम को मैं आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। आज शाम से हम प्रयोगशाला परिचारक के प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम शाम को आपको 7:30 बजे देखने को मिल जाएगा। सभी 7:30 बजे रेडी रहेंगे। आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, हूबहू जिस तरह से प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होगा व्यापम के द्वारा, सेम हूबहू वैसा ही आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी आपने नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमारे पास समय बहुत कम है, 3 अगस्त को हमारा एग्जाम होने वाला है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा रखी है, सारे जो क्लासेस है मैंने कंप्लीट करा रखी है, वो जाकर के आप सभी कंप्लीट कर लेना। जो जो चीज़ें मैंने नोट कराई है वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही आपको पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। जितने भी क्लासेस मैंने ली है सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारे जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे। सिलेबस का भी मैंने पीडीएफ जो है वो वहाँ इंक्लूड कर रखा है, वो आप वहाँ से सिलेबस का भी जो इमेज है वो देख पाएंगे। ठीक है, सारा जो हमारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। छत्तीसगढ़ का कुछ टॉपिक जो है वो मैं जल्द ही कंप्लीट कर लूँगा। साथ ही शाम से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखेंगे सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ ही कुछ नए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो ध्यान से देखना। साथ ही आप भी अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलना, जिससे आपको भी चीज़ें हैं जो है वो याद होती जाए। साथ ही जिनकी तैयारी हो चुकी है वो इसे एक प्रैक्टिस सेट के जरिए लेंगे। लास्ट में आप सभी कमेंट करेंगे कि कितने आपके आंसर जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका उसमें से कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है ये आप कमेंट ज़रूर करना। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगेगा वो आप कमेंट करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है, साथ ही रिपीटेड क्वेश्चन है, या आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा जो आनुवांशिकता की इकाई है वो जीन है। हम फास्ट ट्रैक में चलेंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है वो हम चीज़ें कवर करते जाएंगे। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है तो कमेंट ज़रूर करना। साथ ही वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आनुवांशिकता की इकाई मैंने आपको बताया जीन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, संकर प्रजाति अपने जनकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण क्यों रहती है या ओजपूर्ण क्यों होती है? जल्दी जल्दी जो अपना आंसर है वो कमेंट करेंगे। संकर प्रजाति अपने जनकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण क्यों होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विषम युग्मकता के कारण, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिन कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जिन जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए उत्तरदायी क्या होगा? डीएनए होगा। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जंपिंग, थोड़ा सा रुकेंगे, चलिए, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जंपिंग जीन का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो किया है बारबरा मैक्लेटॉन्क, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में कौन सा जो यौगिक है वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टायरोसिन जो है वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन सा है? आप सभी को पता होगा आनुवांशिकता के जनक कौन कहलाते हैं? तो जे मेंडल आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में जैव समदृष्टियों में प्रकट होने वाली विभिन्नताओं का मुख्य आधार क्या है? तो इनका जो मुख्य आधार है वो आपको देखने को मिलेगा अर्धसूत्री विभाजन, साथ ही आपको मिलेगा युग्मकों का संलयन। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ए एवं सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं किसके द्वारा? जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है वो संतानों में किसके द्वारा लाया जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोम द्वारा जीवों में से जो आनुवांशिक लक्षण है वो संतानों में लाया जाते हैं। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधिकांश जैव विकास इनके द्वारा संभव होता है। किनके द्वारा संभव होता है ये आपको बताना है। तो सतत विभिन्नताएं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विविधता के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सत्य है पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, विभिन्नताओं के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जीव अनुकूलताएं उत्पन्न होती है। दूसरा दिया गया है, विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। तीसरा दिया गया है, विभिन्नताएं आनुवांशिकता का आधार बनती है, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है किसके बारे में, विविधता के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? आनुवांशिक विज्ञान का वर्तमान जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो इसके जनक हैं, वर्तमान आनुवांशिक के जनक, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल के द्विसंकर संस्करण प्रयोग F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप
क्या था? तो F2 पीढ़ी का लक्षण जो प्रारूप था इनमें से 9:3:1 ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है? कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? वातावरणीय कारक ये है, ठीक है, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग ये भी है, जनक कोशिकाओं में परिवर्तन तो ये नहीं हो जाएगा, सतर्क प्रयास ये भी है, और हमें क्या पूछा जा रहा था, उत्पत्ति का कारण कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको बताया ऑप्शन सी, ठीक है, ये नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि F2 पीढ़ी में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात समान हो तो इसका कारण है। तो इसका कारण क्या होगा? इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा अपूर्त प्रभाविता। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। विषाणुओं में आनुवांशिक जो पदार्थ है वो हो सकता है डीएनए अथवा आरएनए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जीवाणुओं की बात हो रही है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में एक होती है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर का अप्रभावी लक्षण कौन सा था? मेंडल ने क्या किया था? मटर पर अध्ययन किया था। ठीक है, अब उसमें से अप्रभावी लक्षण इनमें से कौन सा है? तो इसका अप्रभावी लक्षण जो था वो था हरे रंग का बीज, ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए वाटिका मटर के 7 गुण विद्यमान थे। तो 7 गुण जो विद्यमान थे वो किस पर थे ये आपको बताना है। तो गुणसूत्र के 7 जोड़ों पर विद्यमान थे, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक संस्करण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं हैं। तो मेंडल की अभिधारणाएं ये सभी हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है अनुवांशिकी के कारक, दूसरे में दिया गया है प्रभाविता और अप्रभाविता पृथक्करण, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है लक्षणों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के द्वारा किसे सिद्ध किया जा सकता है? तो इनमें से किसे सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लंबे तथा बौने पादप के 3:1 के अनुपात में प्रकटन द्वारा तथा चिकने एवं झुर्रीदार बीजों वाले पादपों में दृष्टिगोचर 3:1 के अनुपात द्वारा। ठीक है, समझ में आया? 20 का करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसे बस ध्यान से सुनिए, क्या क्वेश्चन है और क्या उसका करेक्ट आंसर है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है पूछा जाए तो लैंगिक जनन पर आधारित है, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट हमें F1 संतति का पैतृक अप्रभावी से क्रॉस कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है एक शुद्ध लंबे लक्षण वाला मटर पौधा का पोषकों वाले मृदा में उगने में बौने पौधे की ऊंचाई तक की ऊंचाई ही वृद्धि कर पाया। यदि इसका स्वपार्गण करे तो F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 पीढ़ी में फिनोटाइप का क्या अनुपात होगा? तो इसमें से जो फिनोटाइप का अनुपात हो जाएगा सभी लंबे हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मटर के किस लक्षण का अप्रभावी लक्षण सफेद होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा बीज कवच का रंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे। क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है दो लंबे पादपों के बीच संकरण कराने पर कुछ बौने पादप संतति के रूप में प्रकट होते हैं। इस परिस्थिति में दोनों पैतृक पादपों का जीन प्रारूप क्या होगा? तो पैतृक जो पादप हैं उनका जीन प्रारूप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी को मिलाकर साइटोजेनिक्स किसने बनाया? तो ये जो व्यक्ति हैं वो हैं टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन में दिया गया है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या था? ये आपको बताना है। तो वह क्या था? मैंने आपको बताया मटर, ठीक है, गार्डन पी यानी कि मटर, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है एक संकर संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संकरण कराए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है व्युत्क्रम संकरण। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है, किसमें संबंध है? जीनोम चित्रण का जो संबंध है वो आपको जीन्स का चित्रण, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं, जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है मेंडल के प्रयोग के निष्कर्षों से प्रभावितता और पृथक्करण के नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो वैज्ञानिक थे कार्ल कार्सेंस। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइडों के, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स गुणसूत्र पाए जाने वाले जिन कौन से गुण निर्धारित करते हैं? तो एक्स गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो कौन से गुण का निर्धारण करते हैं? तो लिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिंग संलग्नता, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपूर्ण प्राविकता की खोज किसने की थी? अपूर्ण प्राविकता की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हो जाएगा कार्ल कार्सेंस ने। ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है सफेद नेत्र वाली मादा ड्रोसोफिला का संस्करण लाल नेत्र वाले नर के साथ कराने पर पीढ़ी में लाल नेत्रों वाला मादा का प्रतिशत होगा, क्या प्रतिशत होगा? तो 50। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी लाल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक वर्णांध पुरुष की सामान्य दृष्टि वाली पुत्री से हो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक वर्णांध पुरुष की सामान्य दृष्टि वाली पुत्री से हो तो उसकी संतानें होंगी। तो उसकी जो संतानें होंगी वो 50-50% जो होंगी वो उसकी चांस होगा 50% संतानों की जो वर्धानता होगी, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है यदि एक लक्षण पिता से स्थानांतरित होकर पुत्र को पहुंचता है तो वह पुत्रों से पौधों में पहुंचता है तो जिन का वहन होगा। यदि एक लक्षण पिता से स्थानांतरित होकर पुत्र को पहुंचता है वह पुत्रों से पौधों में पहुंचता है तो जिन का वहन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाई गुणसूत्र द्वारा। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा वर्णांधता के समकक्ष वंशागत है?
कौन सा वर्णांधता के समकक्ष वंशागत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमोफीलिया। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी है, वीडियो छोड़ करके ना जाना, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है, क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। जल्दी जल्दी जो है हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है अनुवांशिकी के जनक बोले, अनुवांशिकी के पिता बने तो मेंडल इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है मानव में युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 एक्स गुणसूत्र जब मिलेंगे तब सामान्य मादा शिशु का जन्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। ये सभी 10th क्लास के टॉपिक से लिए गए हैं, ठीक है। 10th क्लास में एक टॉपिक था, उसमें से ये क्वेश्चन जो हैं वो लिए गए हैं। साथ ही थोड़े से आपको 11th 12th के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में पहले जो दिया गया था उसमें क्या क्या कहा गया था, 9th और 10th का जो पाठ्यक्रम होगा विज्ञान का, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है उन्हीं पर बेस्ड है। कुछ मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ 9th और 10th दिया गया था, लेकिन ये प्रयोगशाला जो परिचारक है इसका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके लिए आई होप कि यूजफुल लग रहा हो वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए, क्योंकि जो हमारा लगभग सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बायोलॉजी भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये एक टॉपिक, इसके बाद मैं एक और टॉपिक कराऊंगा, फिर हमारा फिजिक्स बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के क्लास मैं डेली ले रहा हूँ। छत्तीसगढ़ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस कर रखी है छत्तीसगढ़ का क्लास, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है वो 40% है, ठीक है। इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रयोगशाला परिचारक को, आप सभी को पता होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ ही इन्वायरमेंट के कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन में आपको भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सभी देखने को मिलेगा। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है, ठीक है, पुरातात्विक स्थल पढ़ना है, वन एवं कृषि संसाधन पढ़ना है, उद्योग, ऊर्जा, जल संसाधन पढ़ना है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक ढांचा जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है छत्तीसगढ़ के, अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक ढांचा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए, जो कि मैंने एकदम डीपली आपको बताया है छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ठीक है। साथ ही जनगणना मैंने नवीन आंकड़ों को भी डिस्कस किए हैं, 2025 के जो संभावित आंकड़े हैं वो भी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करे हैं। जो कंपेयर करके मैंने आपको बताया है 2001 में क्या था, 2011 में क्या था, 2025 में क्या है, वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। सारे वीडियो जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी को देख लेना, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। व्यापम का जो पैटर्न है एग्जाम लेने का, उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। कूट वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सुमेलित करने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही सीक्वेंस में जमाने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो इतनी मेहनत है वो आप सभी के लिए कर रहा हूँ। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, ये सभी जो चीज़ें हैं मुझे और मोटिवेट करती है और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देती है। तो जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बेल आइकन ऑन कर लेना ना, भूलना नहीं, क्योंकि बेल आइकन ऑन करेंगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, जिससे जाकर के आप वीडियो को देख पाएंगे। एग्ज़ाम हमें पता है कि 3 अगस्त को होने वाला है, हमारे पास समय बहुत ही कम है,
तो आप इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त आपको मैं इसका पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। वीडियो में कोई भी सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, x और y गुणसूत्र युक्त अपसामान्यता के बनने वाला लिंग बताइए, वह इस दशा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है नर व क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए से घिरा हिस्टोन का एक सार भाग यानी कि क्रोड होता है। ये चीज इसका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र अगर मैं बात करूं तो पॉलीटीन जो गुणसूत्र है वो सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीएनए में दो पूरक श्रृंखलाएं होती है, यदि एक श्रृंखला में बेस का क्रम निम्नलिखित है तो दूसरी श्रृंखला में बेस का क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। बेस का क्रम पहले में क्या दिया गया है, AGCTT-CGA, ये क्रम दिया गया है। अब दूसरी श्रृंखला में आपको बताना है कि बेस का क्रम क्या होगा। तो इसका जो क्रम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी TCGAAGCT, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है यदि एक परिवार में 5 लड़कियां हैं तो छठे संतान के रूप में पुत्र की संभावना होगी। यदि बोला जा रहा है कि एक परिवार है उसमें 5 लड़कियां हैं, अब छठवां जो संतान होगा उसमें लड़की होने की संभावना कितनी प्रतिशत है, 50% चांस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है। तो आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग की बात करें, शब्द का प्रयोग, ठीक है। आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग अगर मैं बात करूं तो वो किया था W बैटसन ने। ऑप्शन जो बी है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूक्लिक एसिड की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं या क्या होती है, क्या होगा करेक्ट आंसर। न्यूक्लिक एसिड की संरचनात्मक इकाइयाँ क्या होती हैं। तो इसकी जो इकाई है वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में होता है। तो प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में क्या होता है, केवल डीएनए हिस्टोन नहीं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया के जीन की वाहक थी। यह एक एक्स संलग्न जीन है, अतः इससे ज्ञात होता है कि रानी विक्टोरिया के पिता हीमोफिलिक रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन दिया गया है होलेंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होता है। ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी दिया गया है वाई गुणसूत्र पर, ऑप्शन सी दिया गया है एक्स व वाई गुणसूत्र पर, या ऑप्शन डी ऑटोसोम गुणसूत्र पर। अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं थोड़ा सा आपके इसमें हेल्प कर देता हूँ। सी और डी इसका आंसर नहीं है। अब आपको ए और बी में इसका आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करना आप सभी। साथ ही कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप सभी के सही हुए हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, सभी चीज़ें जो हैं वो आपको कमेंट करनी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।